खाली बैठने से अच्छा ना जिंदगी में भागम भाग मचा दो, ठीक है। वो कोई बोलते हैं आराम कर लेते हैं, वो सब ठीक है, हमारी एज ही नहीं यार आराम करने अभी 20 की एज में क्या आराम करना, 20 की एज में जो आराम करेगा किस्मत फूट जाएगी उसकी, ठीक है। तो अभी सबसे एनर्जी हमारे अंदर, मतलब हम रात को 2 बजे तक पार्टी करके ना सुबह ऑफिस पहुंच सकते हैं, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर, ठीक है। ये 30-40 की उम्र में नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, अभी जिस चीज में जितने मिल रहे हैं, मतलब क्लाइंट मिलते हैं क्लाइंट ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इतना वो हो गया था ना बीच में, कितने क्लाइंट आ गए थे, मेरे को क्लाइंट छोड़ने पड़ गए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू एपिसोड ऑफ हसल लैब बाय शुभ। इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया एक 21 साल के दिल्ली के लौंडे को, एंड वो 21 साल की उम्र में तहलका मचा रहे हैं। उनके YouTube के ऊपर 100K प्लस सब्सक्राइबर है, एंड वो एक बड़ी एजेंसी में एज अ डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट काम करते हैं। इस एपिसोड में मैंने ट्राई किया जितना ज्यादा रॉ इनपुट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और भी बाकी सारी चीजें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। सो हाय एवरीवन, आज का पॉडकास्ट ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक पर्सनैलिटी है जिसने कई चीज़ों में काम किया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन याद करने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। यूट्यूबर, देन डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, देन स्टैंड अप कॉमेडियन, देन थिएटर, एंड चौथा जो था फ्रीलांसिंग। तो पहले तो ये बताओ भाई, इतनी चीज़ें करते कैसे हो तुम, और एज क्या है तुम्हारी? मेरी एज 21 है, और इतनी सारी चीज़ें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है ना मैं सुपरमैन हूँ। अच्छा। सारी चीज़ें एक साथ। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एक बचपन जब मेरा था 7th-8th क्लास था, मेरे को लाइफ में ऐसा रिग्रेट भी है कि उस टाइम पे ना मैं एकदम मतलब ऐसा भोंदू सा बच्चा था। मतलब वो बच्चा जो क्लास में सिर्फ एक बेंच पे बैठा रहता है चुपचाप, पूरे पीरियड तक उठता नहीं है, ना उसको कोई टीचर जानता है, ना वहाँ की लड़कियाँ तक नहीं जानती। मतलब कहाँ से हो आप वैसे? मैं बिहार से हूँ। ओके, एंड अभी आप दिल्ली में जॉब जो हमने डिस्कस की वो सब चीज़ें कर रहे हो। स्कूलिंग मतलब आपकी बिहार से? हाँ, बिहार से DAV स्कूल से थी मेरी स्कूलिंग। तो वहाँ पे ऐसा था, मतलब मेरा सिर्फ एक दोस्त था वहाँ पे, और इतना बुरा हाल था, मतलब वहाँ मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट था कि अगर मैं किसी दिन क्लास में अचानक से मर जाता ना उस दिन, तो टीचर को याद नहीं रहता कि कौन बच्चा मरा है, सब उनको याद दिला रहा। तो सर वो पीछे नहीं बैठता था, वो लड़का। तो वो मेरा मतलब सबसे ज़्यादा रिग्रेट वही है कि मैं ना स्कूल में ऐसे अच्छा नहीं लगा, मतलब हीरो टाइप नहीं लगा, ठीक है। जब मैं कॉलेज में आया ना, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज DU से किया। DU में? अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे यार। मतलब तो आप स्टूडेंट में अच्छा था, अच्छा। लेकिन वो होती है ना एक लड़का होता है हीरो टाइप, वो नहीं था मैं। मतलब पढ़ने में मैं बड़ा अच्छा था। अच्छा। स्कूल में अच्छा मेरा था, कॉलेज में अच्छा था, मतलब जो 11th-12th होता है वो सारा अच्छा था। फिर उसके बाद उसकी वजह से मुझे DU मिल गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि मैंने उधर से थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ना ही चालू किया था, कि DU में जैसे ही आया तो जो उधर का सुपरमैन था ना, फिर से इधर का वो। बट आपने कहा आप बिहार में तो आपको कोई जानता ही नहीं था, तो वहाँ सुपरमैन कैसे थे आप? मतलब जब मैं 11th-12th में आने लगा, हाँ, तो फिर मैंने बहुत कोशिश की कि आप कैसे भी करके। बाय द वे इनका नाम नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। तो मैंने जैसे तैसे करके 11th-12th में थोड़ा थोड़ा नाम बनाना चालू किया था। कैसे? मतलब मैं ना एक बार स्टेज पे चढ़ गया था। अच्छा। मुझे मिमिक्री आती। अच्छा। तो मैंने मिमिक्री करके दिखाई। ओके। तो मतलब पूरा कॉलेज चिल्ला रहा था। मतलब प्रिंसिपल सर ने कहा, वहाँ के प्रिंसिपल सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कहा उतारो इसको, और नहीं पूरा कॉलेज चिल्ला चिल्ला के पूरा हंगामा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे वो स्टेज से फिर वो किया, तो उसमें उसकी वजह से ना कॉलेज में बहुत फेमस हो गया। लेकिन उस समय जो फेमस हुआ, 3 महीने में हमारे 12th के एग्जाम थे, और फिर 3 महीने में मेरी जो पॉपुलैरिटी थी, मतलब वो सब वहाँ से हमने वहाँ खत्म हो गया। आपने गेन पॉपुलैरिटी बिल्कुल एंड में करी? हाँ, एंड में करी। हिम्मत ही नहीं हो रही थी ना। मैंने बताया ना कि मैंने बहुत कोशिश के बाद ऐसे किया था। तो फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उधर का थोड़ा मोड़ा जो सुपरस्टार बना था, वो इधर एकदम फिसड्डी था, ठीक है। यहाँ के माहौल में बिल्कुल नया था। तो फर्स्ट ईयर मेरा एकदम ऐसे प्लेन सा गया। कब की बात हो रही है? फर्स्ट ईयर में कब थे आप? ये 2019। हाँ, ओके। तो मैं एकदम ऐसे प्लेन सा था, फिर से वही भोंदू बच्चा वाला बन गया। तो फिर उसके बाद आ गया लॉकडाउन। ओके। सोच लिया कि किसी भी हाल में इस बार तो चेंज करके रहना है। बट एक बात बताओ, हर कोई, मैं देखो जितने मैंने पॉडकास्ट गेस्ट इनवाइट किए ना, सब लोग भाई कोविड में उठे हैं। तो ये ब्लेसिंग थी या पता नहीं क्या था, लेकिन कोविड में सारे उठ गए। कुछ लोगों के लिए शायद ब्लेसिंग, हाँ। मतलब मेरे जैसे, मेरे लिए तो थी, ठीक है। बताओ वो ब्लेसिंग क्या थी मेरे लिए? मतलब मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि जैसे ये लॉकडाउन लगा, सारे दोस्त बंद हो गए, ठीक है। और उसके बाद दिल्ली में अटके हुए थे आप? घर नहीं गए थे वापस? नहीं, दिल्ली में ही अटका। ओके। मेरे मम्मी पापा सब यहीं पे रहते थे। ओके। तो फिर उसके बाद मैंने लॉकडाउन में स्टार्ट किया। अच्छा, मैं पापा से बहुत डरता हूँ, ओके, ठीक है। सब डरते हैं। हाँ, तो मतलब इस वाले फील्ड में मैं बहुत डरता हूँ, मतलब वो एंटरटेनमेंट और इसमें फील्ड में। तो थिएटर वगैरह के लिए भी मैं बहुत छुप छुप के काम करता हूँ।
तो मैंने जब तक 50 के मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए थे ना, तो पापा को पता ही नहीं था कि ये मेरा channel- यूट्यूब, अब हम थोड़ा आगे आ गए, यूट्यूब आपने स्टार्ट किया कोविड में, हाँ। है ना? तो यूट्यूब के बारे में बता दो थोड़ा सा पहले, कौन सा चैनल है, क्या अभी स्टेटस है चैनल का? यूट्यूब में जो मेरा चैनल है उसका नाम है GTM जनरल टॉक्स ऑन मूवीज। Okay. अभी 100 के से ऊपर उसके ऊपर सब्सक्राइबर हैं। okay. और उसमें मैं साउथ मूवीज का रिव्यू डालता हूँ। ओके ओके। तो ऐसे लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद धीरे धीरे वो चैनल बढ़ना शुरू हो गया। तो लॉकडाउन की जैसे ही एंड तक आते आते ना, मतलब मेरा चैनल ठीक ठाक अच्छा ग्रो हो गया। उसके तो बाद उसमें सारे मतलब आपके साउथ के मूवीज ही हैं? हाँ, channel पे? सारे साउथ की मूवीज के रिव्यू करता हूँ। क्यों है साउथ के, बाकी क्यों नहीं लिया आपने फिर? एक्चुअली क्या है ना, साउथ के जो हीरोज होते हैं ना, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। मतलब एक इंट्रोवर्ट लड़का था ना मैं, हाँ। तो मैं मतलब उनको देख के ऐसे करता था कि ये कैसे है मूवी में? नहीं, वो साउथ की मूवी के जो हीरो होते हैं ना, हाँ। वो बेसिकली एक सुपरमैन होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है? सब के। मतलब उनको डिप्रेशन नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता कभी, ठीक है? मतलब वो अगर कोई काम करेंगे तो वो परफेक्ट तरीके से करेंगे। माँ बाप का उसमें जो दिखाया जाता है कि इज्जत करते हैं वो, अपने जो उधर का कल्चर है उसका इज्जत करते हैं। तो उनका सब चीज एकदम हीरो वाला स्टाइल में होता है, और वो मुझे बहुत पसंद था। तो मतलब मैं सारी मूवी जब भी उधर देखता था ना कि मतलब मैं अच्छा करूँगा, तो मैं एकदम उनकी तरह बट ये देखता था। आइडिया कहाँ से है स्टार्टिंग में कि मैं चैनल स्टार्ट करता हूँ फिर साउथ की मूवी का रिव्यू करूंगा मैं उसमें? बताया ना, जब मैं स्कूल में था तो ऐसे भोंदू तो था ही। हाँ। तो मैं जब घर पे रहता था बस मैं मूवीज देखता था। और मूवीज में सब साउथ की मूवीज देखता था। ओके। मतलब उस समय यूट्यूब पे साउथ की मूवीज फ्री होती थी। अभी भी होती है, अभी तो थोड़ी कम होने लगी, पर उस समय सब फ्री होती थी। साउथ की मूवी ढूंढ के देखता था। दोस्त वोस्त उतने थे नहीं, तो कोई काम नहीं था। बाद में जब लॉकडाउन में बैठा, मैंने सोचा क्या बनाए यार, तो फिर पता मतलब आपको पता था कि मुझे यूट्यूब करना है? यूट्यूब तो मेरे को बस करना था, कुछ तो करना है। यूट्यूब नहीं करना है, कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा ही कर देना है। और इजी आपको वही ऑप्शन लगा कि यूट्यूब का चैनल तो अभी बन जाएगा। घर पे लॉकडाउन में क्या करोगे आप, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं, ठीक। तो फिर उसके बाद मेरे को पता था कि यूट्यूब में साउथ की मूवीज़ इतना मैंने देख रखा है। साउथ की मूवीज़ का रिव्यू डालना शुरू किया तो लोगों को फिर पसंद आने लगा। फिर मैंने साउथ की मूवीज़ में वो करना। पर उसके साथ ना मुझे मार्केटिंग बहुत पसंद थी। अच्छा। हमेशा से, मतलब मैं खुद से मार्केटिंग की बुक निकाल के, और मार्केटिंग में भी जो साइकोलॉजी वाला पार्ट होता है वो मुझे बहुत पसंद है। 3 बुक्स बता दो अभी के अभी कि कौन सी आपको सबसे बेस्ट बुक लगी जो आपने फॉलो की हो? 0 to 1 सबसे बेस्ट है। ओके। ठीक है। हाउ टू टॉक विथ पीपल्स और हाउ टू इन्फ्लुएंस, वो वाला एक बुक है, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टिंग के ऊपर बुक है। ओके। लेकिन वो भी मुझे बहुत पसंद है। ओके ओके। और भी हैं बुक, जैसे हाउ टू ग्रो रिच, ठीक है? तो वो सारी बुक मुझे बहुत पसंद है। गॉट इट। तो ये सब मैं बुक ऐसे इनका समरी, मतलब समरी तो मैं हर एक वीक के बाद सुनता ही रहता हूँ इसको। तो फिर उसके बाद मुझे मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। कि मार्केटिंग में मतलब कोई आदमी एक वेबसाइट पे जाके क्लिक करता है, तो कौन सी पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए जिसकी वजह से वो क्लिक कर रहा है, वो ऐड देख के उसके मन में क्या फीलिंग आ रही है। तो इस वजह से मैंने ना फिर जैसे यूट्यूब का मेरा थोड़ा स्टार्ट हो गया, पैसे वैसे थोड़े आने लगे। तो मतलब कितने टाइम आपने मोनेटाइज कर लिया था चैनल? कितने टाइम में मोनेटाइज कर लिया था आपने चैनल? चैनल मोनेटाइज होने में मुझे 6 महीने से ऊपर लग गए थे। 6 महीने। और मतलब फर्स्ट अर्निंग कितनी आई थी? मतलब फर्स्ट अर्निंग आई थी 15,000। 15,000 मतलब डॉलर में कुछ 150 ऐसे कुछ $180 होंगे शायद। 190 डॉलर के आसपास होते थे। हाँ। तो पहली अर्निंग थी आपकी बाय द वे? सबसे पहली, सही बता रहा हूँ, तो सबसे पहली वही थी। ठीक है। अचानक से मैंने मम्मी को एक दिन ना, मम्मी खाना बना रही थी, तो मैंने ऐसे ही मतलब मम्मी को मजाक में कर दिया कि एक दिन ना अमेरिका से पैसा आएगा, देख लेना। अच्छा। मम्मी बोल रही है अच्छा भगवान करे आए। मेरी मम्मी बहुत मानती है, तो बोलती है हाँ भगवान करे आए। तो फिर जब आया तो वो पैसा, तो उनको पता चला कि अच्छा ये पैसा सही में अमेरिका से आता है। फिर उसके बाद प्ले बटन आया, तो फिर हाँ, तो फिर मार्केटिंग, फिर मैंने सोचा कि अब यूट्यूब का साथ में रखते हुए इधर घुसते हैं थोड़ा ज़्यादा पैसे की तरफ। कॉलेज में चल रहा है अभी, कॉलेज इस टाइम ना? कॉलेज तो चल ही रहा है। ठीक है। ऑनलाइन हो चुका होगा उस टाइम तक? सब ऑनलाइन था, सारे एग्जाम्स ऑनलाइन। ऐसे ही कॉपी करके भर दिए होंगे। आप तो जानते ही हो कैसे। हाँ जी। हाँ, तो वो सारे हमने वो कर दिया, और उसके बाद मार्केटिंग का काम मैंने स्टार्ट कर दिया अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले मैंने एक जॉब पकड़ लिया। मैंने देखा कि चलो मैं, मतलब मेरे पास ऐसे बीए की डिग्री है। बीए की डिग्री में कोई, मतलब उस समय तो मैं डिग्री भी नहीं थी, कंप्लीट भी नहीं थी, उस समय तो कॉलेज में था। तो बीए की डिग्री में कोई आपको जॉब नहीं देता है। सही बात है। तो मैंने सोचा कि चलो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को टेस्ट करके, जो मैंने अभी तक मार्केटिंग की बुक से पढ़ा है उसको चेक करके देखते हैं। आपका फ्लुएंट भी हो गया होगा ना स्पीकिंग, वो यूट्यूब में आप यूट्यूब में बोलने का तो हो ही जाता है, मतलब स्टाइल आ जाता है वो तो। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो इंटरव्यू देख के देते। तो ऐसे एक दिन मैंने ना मजे में ऐसे एक मार्केटिंग का काम था, तो उसमें मैंने वो डिजिटल मार्केटिंग वाला था, तो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया।
देखा Okay. कि चलो होता है कि नहीं। और मैंने सुबह अप्लाई किया, सुबह ऐप डाउनलोड किया, शाम तक जॉब का लेटर आ गया मेरे पास। विदाउट इंटरव्यू? मतलब इंटरव्यू हुआ, मतलब सुबह Same से day हो शाम गया? तक, हाँ सेम डे ही हो गया। मतलब Okay. इंटरव्यू हुआ, 2 इंटरव्यू हुए, एक तो एचआर ने लिया, फिर दूसरा जो इंटरव्यू था वो उसके सीईओ ने लिया, और फिर फाइनल शाम तक मेरे पास आ गया कॉलिंग कि क्या करोगे, मतलब आप कैसे ज्वाइन करोगे। सोचा चलो इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब मैंने अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं हूँ, मैं जिधर फ्लो आ रहा है ना उधर बढ़ते जाता हूँ। फिर मैंने यूट्यूब चल रहा है, अब साथ में चल रहा है जॉब। ये जॉब में प्रोफाइल क्या थी आपकी? डिजिटल मार्केटिंग। Okay, उसमें digital डिजिटल मार्केटिंग थी। फिर Okay. मैंने जॉब स्विच करके फिर दूसरा प्रोफाइल में आते हैं उस पे, अभी ये बताओ। तो फिर उसके बाद अब फिर मुझे लगने लगा कि मेरा जो पैशन मतलब उसमें करते क्या थे जॉब में डिजिटल मार्केटिंग में आप? डिजिटल मार्केटिंग में उनका पूरा कंटेंट मैं तैयार करता था। अच्छा। ठीक है, तो कंटेंट है उनका सोशल मीडिया का कंटेंट, Okay. उसके बाद उनके एड्स रन करना। Okay. तो ये सारा काम वहाँ पे मैं करता हूँ। Okay. ठीक है, उसके बाद मुझे उसमें समझ में आने लगा कि जो ये कंटेंट वाला पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर पेड नहीं चलाना है, उनको अपना ऑर्गेनिक ग्रो करना है, रिच करना है, तो उनको ये कंटेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। और आजकल बिजनेसेस को कंटेंट चाहिए, मतलब ऐसे नॉर्मल पीपल जो पसंद करें। सोशल मीडिया पे सारे नॉर्मल पीपल हैं, उनको ऐड नहीं चाहिए। उनको लोगों app को है, अपने हाँ, फैमिली उनको को अपना, देखना हाँ, होता है। मतलब अगर आप ऐसे हाँ। रन कर रहे हो तो आप उसको देखो कि जो अपना प्रोडक्ट दिखा रहा होगा उसके आपको प्रोडक्ट, आप उसको ऐसे स्टाइल में दिखाओगे आप प्रोडक्ट कि मतलब आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन वो एक्चुअली में आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो। तो ये चीज को मैंने धीरे धीरे उसमें इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने पूरा जॉब स्विच करके इसमें प्रॉपर इसी कंटेंट स्ट्रैटेजी में घुस गया कि कंटेंट बनाते कैसे हैं। ओके, सेकंड जॉब हम आ चुके हैं। हाँ, सेकंड जॉब। ये कब की बात चल रही है अभी? ये 2-3 महीने पहले की बात चल रही है। Okay. लेकिन उसी टाइम पे अब मैंने जॉब स्विच करने का भी वो है, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट वो आने लगे कॉल्स। ओके, ठीक है, मतलब ये क्या एजेंट, मतलब वो कंपनी के क्लाइंट्स थे बाहर से? ये अलग से क्लाइंट है। ओके, ये कैसे आपको, ये लोग कैसे मिले आपको? एक सर थे, उन्होंने मुझे मेरा इंटरव्यू लिया था डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजी के लिए। अच्छा। ठीक है, तो उस समय फिर मैंने क्या किया कि जॉब ज्वाइन कर लिया दूसरी कंपनी में, क्योंकि वो ज़्यादा पे कर रहे थे। तो फिर जब मैं इसमें आया, मतलब जब एक दिन सर का कॉल आया कि यार नितेश आपका इंटरव्यू हुआ, तो मैंने उससे ज्वाइन कर लिया। बोले कि आप एक काम करो, हमारा कंटेंट बना दो, मतलब डिजाइन कर दो, क्योंकि आपका इंटरव्यू हमने थोड़ा लेट कर दिया आपको बताने में, लेकिन आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, हमें ऐसा कैंडिडेट मिल नहीं रहा है अब। तो मैंने बोला कि अब तो मैं पूरा संडे तक बिजी हूँ, मतलब इधर तो पूरा वीक में बिजी हूँ। उन्होंने बोला कि एक काम करो, सैटरडे को आ जाओ, ठीक है, आके अब प्लान कर लो। तो मैं सैटरडे को उनके पास गया और उन्होंने पूरा, मतलब मैंने उनका कंटेंट पूरा डिजाइन कर दिया। सब ऐसे बना के बैठे हुए थे, उनके जो एडिटर थे, उनके जो सोशल मीडिया हैंडल करते थे और जो सोशल, तो मैंने सबको पूरा कंटेंट का चार्ट बना के उनको दिया कि ऐसे ऐसे कंटेंट डालना है, ये अगर आपको इन्फ्लुएंसर चाहिए तो ये सारे हैं, कंटेंट ऐसा बनेगा, ये जाएगा उस पर। तो अब उसके बाद ना उनका क्या हुआ कि 1 वीक तक उन्होंने वो फॉलो किया और उनका चैनल चलने लगा 1 वीक के अंदर ही? हाँ, मतलब उनका जो यूट्यूब पर ऐसे व्यूज आ रहे थे ना 10-15 ऐसे, वो 1000 से ऊपर जाने लगे ओके वीडियोज में। ठीक है, तो वो बड़े खुश हुए और वो मुझे प्यार से बच्चे बुलाते हैं। ठीक है, तो वो बड़े खुश हुए कि ऐसे कैसे अचानक से इतना वो होने लगा। तो फिर अब मैं जिनसे भी बात करता था ना, ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस में, तो मैं ना ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, मैं सोचता ही नहीं हूँ। ठीक है, कोई अगर जैसे कोई बात कर रहा है, लिंक्डइन पे भी कोई बात कर रहा है कि कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग करें, मैंने ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। नेटवर्किंग स्टार्ट कर दिया आपने बेसिकली? नेटवर्क मैं कर देता हूँ। अगर इंटरव्यू लेना ना, मैं जॉब में भी हूँ, आपको इंटरव्यू चाहिए, इंटरव्यू दे दूंगा मैं। ठीक है, ज्वाइन नहीं करूंगा, अलग बात है। फिर आप मुझे वो फ्रीलांस वाला काम अगर आपको पसंद है तो दे सकते हो, नहीं है पसंद तो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या हुआ कि अब उनका बढ़ गया, तो उनका साथ वाला जो कॉम्पिटिटर था कोचिंग सेंटर का, वो भी सेम फील्ड में था। अच्छा। तो उसको पता चल गया कहीं से कि इनके पास एक बच्चा है, जो कि इनके पास एक बच्चा है, वो बच्चे बुलाते थे ना, तो उनके किसी ने बोल दिया होगा कि इनके पास जो बच्चा है वो क्या पता विभीषण हो उनके पास भी, उनके भी लंका में कोई विभीषण होगा। उसने बता दिया होगा कि सर आपको क्या पता है, उनका चैनल तो ऐसे बढ़ रहा है। तो उसने देखा कि इनका चैनल कैसे बढ़ रहा है, तो वो उसने कहीं ना कहीं से मेरा नंबर ढूंढ के निकाला उनके साथ वाले कोचिंग वाले ने, और फिर उसने मुझे कॉल किया रात को। ठीक है, कि मैं कोचिंग सेंटर से बोल रहा हूँ, आप तो मुझे लगा तो कि ये कोचिंग सेंटर तो वहीं पे है जहाँ पे उन्होंने उनका है, वहीं पे उन्होंने एड्रेस बताया। तो मैंने सुबह जाके सर से पहले जो जिनके साथ मैं काम कर रहा था उनसे मैंने बोला कि मैंने ऐसे कैजुअल पूछ लिया कि सर नंबर दिया था क्या आपने, मतलब उन्होंने कॉल किया था। ठीक है, उसके बाद जो सर ने सबकी क्लास लगाई है ऐसे सबको
गूगल में सबको खड़ा कर दिया। हाँ। उसके बाद सबसे पूछा कि नंबर इसका दिया किसने, कोचिंग वाले को इस बच्चे का नंबर किसने दिया, ठीक है। वो बोल रहे मैंने नहीं दिया सर, मैंने नहीं दिया। तो फिर मैंने सर को विश्वास दिलाया कि सर बस अभी कॉल आया, मैं जा नहीं रहा हूँ उनके पास, ठीक है ना। मतलब वो मेरे फर्स्ट क्लाइंट थे, तो इतना तो वो बनता है ना, एक ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ होती है। तो मैंने बोला कि सर कोई कॉल कर दिया होगा, इस बात को रहने दीजिए। लेकिन गुस्सा बहुत हुए, वो नंबर कोई नहीं बांट सकता, इसका कोई नंबर नहीं दे सकता। तो आपकी जो जॉब थी वो डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट की थी। स्ट्रैटेजिस्ट। इसमें आप एक ऑडियंस को बताओ कि डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट करता क्या है यूजुअली। डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट तो जो होता है वो बेसिकली एक काम करता है, डिजिटल पर जो भी कंटेंट जा रहा है ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। अब हर कंपनी को आजकल अपना यूट्यूब मैनेज करना है, इंस्टाग्राम मैनेज करना है, फेसबुक मैनेज करना है, पिंटरेस्ट मैनेज करना है। ये सब अगर नहीं करेगा ना वो, तो बिजनेस गायब है। अच्छा, ठीक है, वो गायब है हमेशा के लिए। तो उसको अब ये सारी चीज़ों पर अपनी पहुंच बना के रखनी है। तो स्ट्रैटेजिस्ट क्या करेगा कि वो इसके लिए कंटेंट ऐसे प्लान करेगा कि इसके फॉलोवर बढ़ने लगे, ठीक है, इसके रीच बढ़ने लगे, यूट्यूब पर व्यूज आने लगे। मतलब अगर यूट्यूब पर किसी बिजनेस के 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बिजनेस आने लग जाता है वहाँ से। तो कितना बिजनेस आएगा सोचो, ऑर्गेनिक वो भी। हाँ, ऑर्गेनिक। और मेरा एक और तरीका है कि अगर मैं जैसे अभी भी बहुत सारे बिजनेस जो मैं देखता हूँ ना, उनके जो कंटेंट प्लान हो रहे हैं वो ऐसे बिजनेस की तरह हो रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन डाल रहे हैं। अब आप ही बताओ, आप किसी का प्रोडक्ट का प्रमोशन देखने के लिए बैठे हो? नहीं बैठे हो। यूट्यूब पर 3 सेकंड का आता है, 10 बार क्लिक कर देते हो आप, यार कैसे भी करके इसको हटाओ, कंटेंट देखना है। मैं क्या करता हूँ कि जो ब्रांड है उसको ही कंटेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब ब्रांड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो अपना चीज बेच ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन ऑडियंस क्या हो रही है इनडायरेक्टली इसके ब्रांड से। मतलब मैं अगर आपका एक शैम्पू है जो कि ये बाल को अच्छा करता है, ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये शैम्पू ले लो आपका बाल अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपने बाल को हेल्दी कैसे रख सकते हो, उसके प्रॉपर वेज बताऊंगा। सिर्फ अपना शैम्पू नहीं दिखाता रहूंगा बार बार कि ये शैम्पू ये शैम्पू। मैं आपको बताऊंगा कि अब बाल को कैसे धोना चाहिए, बाल को क्लीन कैसे करना चाहिए, उसमें कौन सा पेस्ट लगाना चाहिए, कैसे उसको हेल्दी रखना चाहिए। ये सारी चीजें मैं कंटेंट बनाऊंगा। फिर उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि देखो ये अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं करनी है तो एक सॉल्यूशन ये भी है। लेकिन आपको मैं रेगुलर बेसिस पर एक ऐसा कंटेंट बना के देता रहूंगा जो कि लोगों को पसंद आए। आप मतलब बेसिकली प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, हाँ। काम बाकी कंपनी ही करेंगे एंड में। बाकी उसमें एडिटर होंगे, वो करें। अब वीडियो तो एडिटर ही करेगा, ठीक है, कैमरामैन वीडियो बनाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं उनको रोड मैप दिखा दूंगा, मतलब उनका जो मैन पावर वेस्ट ना हो। वो उनको मतलब अभी मैं क्लाइंट जो हैंडल करता हूँ उनका मैन पावर वेस्ट नहीं होने देता। अब उनके पास एडिटर पड़ा हुआ है, एडिटर को कुछ आइडिया नहीं है, उसको एडिट करने का आइडिया है, क्या करना है वो नहीं पता, कैसे करना है। अभी मैं कितने सारे इंटरव्यू में जाता हूँ, उनके पास एडिटर होता है, उनके पास अपलोड करने वाला जो होते हैं, यूट्यूब चैनल मैनेज करने वाले वो होते हैं, उनके पास सब कुछ मार्केटर मतलब जो मार्केटिंग में है वो भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मतलब कंटेंट क्या बनाएं, क्या डालें। तो मैं उनको रोड मैप बना के दूंगा कि आप ये कंटेंट डालो, पक्का चलेगा, ठीक है। और इसमें इतना वॉल्यूम रखो। जैसे रील्स में आप देखोगे फर्स्ट का 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब अगर 3 सेकंड में कुछ क्लिक हो गया ना तो वो चलेगा, हाँ। मतलब 3 सेकंड के बाद इंस्टाग्राम उसको डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये मतलब देख रहे हैं लोग, इसमें 3 सेकंड रोकना है। तो हमें एक कंटेंट ऐसा बनाना है कि 3 सेकंड तक उसको कैसे भी करके रोक सके। मतलब आप रील्स में देखते हो कि आजकल पहले ऊपर आसमान में दिखाते हैं, फिर वो नीचे आता है। कोई मतलब आप इन्फ्लुएंसर का भी वीडियो देख रहे हो तो इन्फ्लुएंसर का भी वीडियो 3 सेकंड तक हुक होता है। 3 सेकंड तक उनको पता ही नहीं चलने देते कि आखिर कंटेंट में ओरिजिनल है क्या, और फिर अचानक से तो 3 सेकंड तक झटके देते रहते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम पूरा उनका भी, अब ब्रांड का भी हम लोग एकदम इन्फ्लुएंसर की तरह बनाते हैं, ठीक है, ताकि लोग जब फीड में देख रहे हो ना तो उनको पता ना चले कि ब्रांडिंग हो रही है यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड में हम लोग ब्रांडिंग को डाल देंगे, मतलब कहीं ना कहीं से दिखा देंगे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट, जैसे अब हम दोनों यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं ऐसे डायरेक्ट हम लोग ब्रांड का नाम ना लेते हुए ना यहाँ पे एक ब्रांड लगा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसी और चीज के बारे में, पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि ये वाला क्या लिखा हुआ है इधर, तो ये वाला सीन है। बट अगर कोई नया बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, जस्ट अभी उसने ग्रेजुएशन करी, जैसे तुमने कहा था ना बीए करी है, बीए का कंटेंट स्ट्रैटेजी से तो जमीन आसमान का फर्क नहीं है, कोई लेना देना। मैं तो अगर लोगों को बोलता हूँ कि मैंने बीए कर रखी है, उसका मतलब लोग ना ऐसे बीए डिग्री है मेरे पास, मतलब लोग ना ऐसे बीए छुपाते हैं, बीए कोई बोलना नहीं चाहता, मतलब मैंने बीए कर रखा है, कितना खराब लगता है। मैं नहीं छुपाता, मैं बोलता हूँ मैंने बीए कर रखी है,
लेकिन देखो मैंने ये सब भी कर रखा है, उससे कोई मतलब तो कोई नया बच्चा है तो उसको तुम क्या मतलब रोड मैप क्या दे सकते हो कि यार ये भी ऐसे कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट वाली जॉब जो है काफी यूनिक से इंटरेस्टिंग से जॉब है, राइट, बट इसमें बहुत चीज़ को समझ भी चाहिए, तो आप कैसे गाइड कर सकते हो कि एक नया बच्चा जिस कॉलेज से निकले है या वो इंटर्नशिप ढूंढ रहा है वो जा सके इस फील्ड में? जो इंटर्नशिप से ढूंढ रहा है वो तो अगर अभी स्टार्टिंग में ना उसको मार्केटिंग की बुक पढ़नी चाहिए। ओके। ठीक है, मार्केटिंग समझना चाहिए। मार्केटिंग बहुत मतलब मार्केटिंग ना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, तो उसको भी मार्केट की किसी चीज़ की ब्रांडिंग कैसे बढ़ाएं, कितने लोगों तक इसको पहुंचा दें, और जब वो लोग सोच रहे हो या फिर उसकी साइकोलॉजी में लोगों को उसको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है किसी की, तो इस चीज़ में उसको होना चाहिए। बाद में वो क्या करे कि अपना छोटा सा पेज बनाए, उस पर अपना कंटेंट डालता रहे। ठीक है, मतलब अपना सेल्फ उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपना तो कर दिया, तेरा मैं कर सकता हूँ। पहले अपना ब्रांडिंग होता है, तब आप कंपनी का ब्रांडिंग कर सकते हो। जिसका खुद का ब्रांडिंग नहीं है वो कंपनी का ब्रांड क्या करेगा? बट कोई जैसे बंदे इंट्रोवर्ट भी बहुत सारे होते हैं, भाई मैं तो कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, वो कैसे करेंगे फिर? मैं तो खुद इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, मतलब आना पड़ता है मैदान में, आना पड़ता है। मतलब लड़ना है तो मैदान में आना पड़ेगा ना। अगर लड़ना नहीं है तो फिर आप घर बैठो, फिर आप क्या करोगे मैदान में आके? फर्स्ट स्टेप हुआ बुक्स वगैरह, मतलब इन्फॉर्मेशन लो। मतलब आप दिन भर क्या कर रहे हो नेट पे? आप सुबह से शाम तक रील्स देख रहे हो। बस थोड़ा सा सोचो ना कि ये रील्स जो है वो ब्रांड के कैसे काम आ जाएगी, इसको कैसे मैनिपुलेट कर दूंगा कि ब्रांड के काम आ जाएगी। तो दिन भर एक आम इंसान, मतलब एक आम बच्चा आजकल का जो 20-21 साल के मेरी एज ग्रुप में है, वो क्या कर रहा है? दिन भर रील्स देख रहा है। बस थोड़ा सा एफर्ट लगा लो मेरे भाई, उस रील्स में समझने की कोशिश करो कि इस रील्स में ब्रांडिंग कैसे घुसेड़ दें, कि उनकी कंपनी का प्रॉफिट कैसे हो जाए इस रील से। ठीक है, और ये ऐसा कंटेंट हम कैसे बना सकते हैं कंपनी के लिए। ओके, तो हो गया, आप डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट बन गए। ओके, अब इसके बाद कंपनी को रीच आउट करना है तो अपना पोर्टफोलियो आप दिखा के कंपनी को रीच आउट करना है तो आप उनको बताओ कि आप उनका फायदा कैसे करवा सकते हैं। ओके, ठीक है, आप सीवी के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुए थे, अपने काम के थ्रू शॉर्टलिस्ट हुए थे आप? मैं बस ये बोलता हूँ कि मुझे आप इंटरव्यू तक पहुंचा दो, ओके, उसके बाद से काम मेरा है। मतलब क्योंकि मेरे पास अभी MBA की डिग्री नहीं है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। तो मैं बस वो बोलता हूँ कि एक बार मुझे इंटरव्यू में पहुंचा दो, फिर वहां से काम मेरा है। तो जिसके भी इंटरव्यू में मैं बैठ जाता हूँ ना, या तो वो मेरा क्लाइंट बन जाता है, ठीक है, या तो जॉब दे देता है। तो बेसिकली रोड मैप ये सिंपल सा, सबसे पहले आपको मार्केटिंग की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। देन सेकंड आपको बेसिकली अपना खुद का पोर्टफोलियो प्रिपेयर करना है, अपने आप को दिखाओ कि मैं कैसे अपनी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। देन थर्ड रीच आउट टू द कंपनीज। अरे बहुत सारी कंपनीज है जिनको आजकल चाहिए होती है ना, आजकल कंपनी के पास अब ये काम जो है ना स्पेसिफिक, ये यंग जनरेशन ही कर सकता है। हाँ, ठीक है, मतलब ये 40 साल का आदमी नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं है कि क्या। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फ्रेश, क्योंकि हम सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज्यादा पता है कि ये ब्रांडिंग, ये रील्स वाला काम कैसे कर सकते हैं। तो कंपनीज तो खुद ढूंढ रही है, ऐसे ही ढूंढ रही है, मतलब हमारे जैसे कॉलेज के लड़कों को ढूंढ रही है कि कैसे हमारा आके काम कर दे, कैसे रील्स बना। अब 40 साल के आदमी, मार्केटिंग के आदमी से रील्स बनेगा? नहीं बनेगा, लेकिन बच्चा बना सकता है, हम बना सकते हैं। तो भाई आप लोगों की मार्केट है अगले 1-2 साल, आई विल से कि आप लोगों की है बिल्कुल। हाँ, तो यार ये बताओ, ये कंटेंट डिजिटल कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की पोटेंशियल कितनी है अर्निंग में, इनका फ्यूचर क्या है? अभी जो टाइम चल रहा है ना, इसमें तो फ्यूचर ही फ्यूचर है। मतलब अभी 10-20 साल तक कहीं कुछ नहीं जाने वाला। मतलब ये वाला ही, देखो डिजिटल जो कंटेंट है, सब डिजिटली चीजें आ गई है, सारे एड्स डिजिटल बनने लगे। मतलब सब अब इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं। पहले सिर्फ कुछ लोगों के ही ऐड चलते थे, अब तो सारा जोमेटो से लेके स्विगी तक दिन भर ऐड चलते रहते हैं। मतलब उनको दिखाना है सिर्फ ऑडियंस को जो कि इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, मतलब ये सोशल चीजों पे है। तो अब देखो कितना पोटेंशियल है। मतलब एक आदमी के पास अगर दिमाग है कि वो कैसे इस चीज को दिखा सकता है, जो ऑडियंस एंटरटेन होने के लिए आई है, और उनको अपना ब्रांड दिखा सकता है। सोचो वो कितना कमाएगा। तो एक तो कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, तो इसमें सैलरी की रेंज क्या जाती है? मतलब सैलरी देखो, सैलरी स्टार्ट इसकी हो जाती है, अगर एकदम फ्रेशर है ना कोई, ठीक है, तो उसकी 15-20 से स्टार्ट हो जाएगी, वो लग जाएगा अंदर कंपनी में, हो जाएगा इंटर्नशिप में। ठीक है, एवरेज जो सैलरी होगी वो 60-70-80 होगी, और हाईएस्ट जो सैलरी होगी वो लाख से ऊपर होगी। मतलब वो तो मैनेजरियल लेवल पे होगा। हाँ, जितना उसके अंदर पोटेंशियल है उतना वो, मतलब जितना वो नेगोशिएट कर सकता है उस चीज में, लाख से भी ऊपर सैलरी है। मिड रेंज की जो सैलरी है वो है 40 से लेके 80 के बीच में, और उसके नीचे अगर आपको बस ऐसे ट्राई करने के लिए घुसना है ना, तो आप 15-20-30 तक आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग। ओके, एंड कोई अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है, जैसे कोई और जॉब फील्ड में जॉब कर रहा है, वो छोड़ना नहीं चाहता, बट उसको ट्राई, इसमें इंटरेस्ट है कि कंटेंट के इंटरेस्ट है, तो मेरा हाँ वही हो गया। बट तुम तो जॉब भी इसमें कर रहे हो ना एक तरीके से, जैसे कोई और अलग चीज में जॉब कर रहा है, उसको डिजिटल बिजनेस में स्टार्ट करना है, तो इसमें कितना अर्निंग होता है फ्रीलांसिंग पोटेंशियल का? क्लाइंट्स लेके कैसे आते हैं, एंड मिनिमम कितना चार्ज करना चाहिए,
ये सब चीजें? देखो मेरा जो तरीका है ये क्लाइंट्स लाने का, वो तो मैं जॉब में रहते रहते ना इंटरव्यू देता हूँ उनके पास। ओके। और जब इंटरव्यू क्रैक कर लेता हूँ, जब उनको पता चलता है कि इस बच्चे में बहुत दम है, मतलब ये कर लेगा, मैं उनको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ अच्छे से। मतलब मैं तो ऐसे सोच ही नहीं होता कि इनके लिए, मतलब मैं ऐसे इंटरव्यू देने नहीं बैठता मैं कभी भी। पूरा कॉपी पेपर लेके पहले उनका पूरा एनालिसिस कर लेता हूँ, उनके कितने फॉलोवर हैं, कितने ये हैं, सबका चार्ट बना के। मतलब कंपनी ना बहुत इंप्रेस होती है अगर आप उनके बारे में अच्छे से जानते हो तो। मतलब आप किसी क्लाइंट के पास गए ना और आपने उनको बताया कि आपके पेज में यहाँ दिक्कतें हैं, अभी इतनी सेल है, मतलब अभी आप उनकी इतनी फॉलोवर है, इतनी एंगेजमेंट अभी आ रही है, हर पर इतने लाइक आ रहे हैं, और आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हो, उनको सॉल्यूशन दो, ठीक है। वो बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। फिर उनको बताओ कि सर अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, मतलब मैं तो बड़ा यूनिक सा है, लेकिन ये वो सही है। मतलब फिर उनको बताओ कि सर मैं तो आ नहीं सकता, मतलब मैं तो अभी जॉब कर रहा हूँ। बट ये मेरे ख्याल से इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, लाइक छोटे जो बिजनेसेस है ना, जो लोग कभी कभी 1 या 2 जॉब की वो डाल देती हैं, ये उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। सबसे, क्योंकि ना उनके लिए दोनों तरह से यूजफुल है। उनको भी पैसे मतलब बच ऐसे गए। उनको पैसे ऐसे नहीं देने के, मतलब वो अगर 40-50-60 हज़ार के एक एम्प्लॉय हायर करते हैं, फिर वो कंटेंट बनाते हैं, उनको बड़ा दिक्कत है, ठीक है। प्लस में उनका एडिटर तो पहले से लगा हुआ ही है, ठीक है। अब साथ में अब क्या हुआ कि अगर उनको वही चीज़, जैसे मैं जो चार्ज करता हूँ, वो एक क्लाइंट से 3 घंटे जाके मैं उसके साथ डिस्कशन करता हूँ, उसके मैं 5000 लेता हूँ, ठीक है। प्लस वो कैब भेजते हैं मुझे लाने ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब 2 घंटे के बाद 5000 रुपए, हाँ, बातें करने के, बस कंसल्टेशन के, बातें करने के, मतलब उसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के, मतलब मैं उसके लिए, हाँ, मतलब उसके लिए मैं बैक में तो काम करता ही हूँ। तो और हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता हूँ, मतलब अगर किसी को, एडिटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कभी भी वीक में, तो मैं उसको हेल्प करूंगा, और मैं देखता रहूंगा कि ग्रोथ हो रही है कि नहीं। हर वीक में जाऊंगा प्लान, तो सोचो उसका 20,000 में काम हो गया। 4 वीक में मैं 1 दिन गया, और मंथ में 4 दिन गया, 20,000 में उसका काम हो गया। अब सोचो वो 80-90 हज़ार रुपए लेके एक बंदा रखता, या 60 हज़ार रुपए ही दे के रखता, वो भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। तो एक तो 20,000 में उसका काम हो गया। 20,000 में आजकल क्या ही आता है, मतलब सोचो एक छोटा मोटा किसी को भी हायर भी करोगे ना, तो भी मार्केटिंग का भी बंदा, तो भी 20,000 में। तो वो जो स्टार्टअप कंपनी थी उनके लिए कितना फायदा है, ठीक है। तो एक तो ये तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो यार पॉडकास्ट ना आप देख ही रहे हो, आधा से ज्यादा खत्म हो गया है, एंड इनकी सारी फैसिलिटीज हमने कवर नहीं करी अभी तक। 2 ही अभी तक हमने कवर करी है, कि एक तो आपने एक यूट्यूब कैसे अपना ग्रो किया, सेकंड डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटजीज कैसे किया। अब आपके पोर्टफोलियो में वो भी लिखा है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो और थिएटर भी करते हो। हाँ। इसका कुछ बताओ, ये कैसे स्टार्ट किया, इसका कहाँ से आया इसका? मैं ये तो मेरा पहले से, इसमें मेरा पैशन है। तो मैंने ऐसे सोचता हूँ कि अगर एक कंप्लीट, मैंने साउथ मूवीज से आपको बताया इंस्पायर्ड हो, तो मैंने ऐसे हीरो टाइप सोचता हूँ कि अगर कोई बंदा ऐसे जॉब में कर सकता है ना, वो अगर अपना फ्रीलांसिंग कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको अपना ये चीज छोड़ना नहीं चाहिए। साथ साथ अपना, अगर उसमें सच में दम है अंदर से, ठीक है, कम सोलो थोड़ा। अगर आपको अपना पैशन भी फॉलो करना है, प्रोफेशन भी फॉलो करना है, थोड़ा कम सोलो, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लो। मैं तो बोलता हूँ, कोई बोलते हैं कि जब तक बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक हम जॉब नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप में दम है, 9 to 5 जॉब कर रहे हो ना, उसके बाद क्या करते हो? यार जितने यहाँ पे आपने देख ही लेंगे पॉडकास्ट में, जितने लोग आए हैं सब जॉब ही करते थे, उसके साइड करते थे। जब प्रोडक्ट मार्केट फिट हुआ भाई, लग गए, छोड़ दिया। एक होता है वो, ठीक है ना, जिसके अंदर जिसको करना होगा ना वो करेगा। कोई तो ऐसे देख लिया मैंने कि 2 जॉब कर रहे हैं, फिर स्टार्टअप का किया है, ताकि स्टार्टअप के पैसे उन 2 जॉब से आए, देन स्टार्टअप वो अपना करें। तो मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि खाली बैठने से अच्छा ना जिंदगी में भागम भाग मचा दो, ठीक है। कोई बोलते हैं आराम कर लेते हैं, वो सब ठीक है, हमारी एज नहीं यार आराम अभी 20 की एज में क्या आराम करना। 20 की एज में जो आराम करेगा किस्मत फूट जाएगी उसकी, ठीक है। तो अभी सबसे एनर्जी हमारे अंदर, मतलब हम रात को 2 बजे तक पार्टी करके ना सुबह ऑफिस पहुंच सकते हैं, इतनी एनर्जी है हमारे अंदर, ठीक है। ये 30-40 की उम्र में नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, अभी जिस चीज में जितने मिल रहे हैं, मतलब क्लाइंट मिलते हैं, क्लाइंट ले लेता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इतना वो हो गया था ना बीच में कि इतने क्लाइंट आ गए थे, मेरे को क्लाइंट छोड़ने पड़ गए, ठीक है। मतलब इतना वो, तो मैंने ऐसे मैनेज किया हुआ कि पहले जॉब करूंगा, फिर उधर से ही भागम भाग में थिएटर जाऊंगा, फिर उधर से अगर कोई शोज आ गया स्टैंड अप कॉमेडी का, वहाँ चला जाऊंगा, फिर उसके बाद सारे रात को क्लाइंट को हैंडल करूंगा, और मस्त आराम से रात को अपना यूट्यूब का वीडियो शूट करके सो जाऊंगा। प्लस में मेरा एक छोटा भाई है, आशु नाम है उसका, तो वो मेरा सब कुछ ऐसे साइड बाय साइड हैंडल करता है, मतलब पूरा हैंड होल्डिंग है उसका। मतलब वो सिर्फ 7th-8th क्लास में है, लेकिन उसमें मेरी वजह से उसमें भी ब्रांडिंग की बहुत नॉलेज आ गई। तो मेरे साथ साथ सारे क्लाइंट को वो इधर साथ में हैंडल कर रहा होता है। मतलब मैं कुछ भी बोलता हूँ कि जेन अल्फा है, आप जेन जी हो, वो जेन अल्फा है, हम मिलेनियल्स है। मतलब आपने उस एज में ही उनको, हाँ मैंने मतलब बहुत पॉडकास्ट में देखा है, देखते देखते वो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो अब ना उसके अंदर बहुत दिमाग है, मतलब कि कैसे कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो हम लोग ऐसे ही करके पूरा काम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप पूरे दिन को आपने
सोते कितने टाइम तक हो वैसे? सो देख, मैं ना कभी कभी ऐसे मैंने एकदम अभी रिस्ट्रिक्ट नहीं बना रखा कि 8 घंटे सोना है। 8 वैसे नहीं, अभी जाने दे रहा हूँ। अगर कभी कभी मेरे को 12-1 बजे तक काम आ जाता है ना, मैं कर लेता हूँ। 2 बजे तक काम आ जाता है, कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने अभी एकदम ऐसे नहीं बना के रखा, नहीं 8 घंटे सोते हैं, सुबह उठ के नहाते हैं पहले, उसके बाद पूजा, ऐसा वाला नहीं रखा। मैंने थोड़ा अभी भागम भागम हो जाता है। मेरे को लगता है कि इस एज में परफेक्ट है, ठीक है। बाद में वो सोचेंगे जब 30 की उम्र के हो जाएंगे तब, कि सब कुछ एकदम परफेक्ट वे में करना है। एक इंट्रोवर्ट से पहले यूट्यूब बनाया, फिर आपने जॉब भी कर रहे हो बहुत सही सी, स्टैंड अप कॉमेडी में घुस गए, इतने सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। स्टैंड अप कॉमेडी में ऐसा कुछ हुआ कि मतलब कहीं कुछ बहुत अनसर्टेन सा कुछ बंदे ने पूछ लिया, वहां पे आप अटक गया, फिर ऐसा कुछ आप इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो कि ऐसे एक बंदे ने पूछ लिया और मैंने उसका ऐसे टैकल कुछ किया? एक्चुअली क्या होता है कि जब भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा होता हूँ ना, तो मैं ही उन लोगों पे कमेंट मार रहा होता हूँ। अच्छा। मतलब वो कमेंट बैकफायर भी करते हैं ना, तो मेरे पास ऐसा इंस्टेंट जवाब होता है। क्योंकि एक इंट्रोवर्ट क्या होता है ना, कि वो अगर कोई चीज़ का ना जवाब नहीं दे पाता, तो वो अपने मन में सोचता है कि अगर वो जवाब दे नहीं पाता, लेकिन वो सोचता जरूर है कि यार मुझे ऐसे रिप्लाई करना चाहिए था इससे। वो अपने मन में उसको 10-15 बार हराता है, ठीक है। तो इससे एक ना स्पार्क वो दिमाग में आ जाता है। तो अब मैं जो ऐसे ओपन हो चुका हूँ ना पूरा, आ जाओ जिसको आना है, तो अब कोई भी पूछे तो उसका मैं एक सरकास्टिक वे में जवाब दे देता हूँ। तो ऐसा फंसता नहीं हूँ मैं कहीं पे भी। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है स्टैंड अप कॉमेडी? नया स्टार्ट किया होगा तुमने बिल्कुल अभी? बहुत मस्त आ रहा है। मतलब अभी मैं सुबह ही करके आ रहा हूँ, मतलब आपके इससे पॉडकास्ट से पहले। अभी अब क्या ही तारीफ करूँ। सही है, सही है। लेकिन बहुत मस्त आ रहा है, मतलब मजा बहुत आ रहा है। और बताओ पैसों, अभी तुमने इतनी कम एज में इतना सब कुछ केटर कर लिया, अभी तो आधी से ज्यादा लाइफ बड़ी है, तो फ्यूचर क्या प्लान कर रहे हो भाई? फ्यूचर तुमने देख लिया, अभी तुम फ्यूचर में जी रहे हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा ये फ्यूचर चल रहा है अभी, लेकिन आगे इससे ज्यादा क्या करोगे अब? अभी देखो पूरा प्रॉपर बिजनेस में, और इसके साथ ही इंटरटेनमेंट वाले बिजनेस में। ओके। एंटरटेनमेंट वाले बिजनेस में भी, जिससे कंपनीज को हम लोग ला सके, उनको हम लोग इससे मटेरियल प्रोवाइड कर। देखो 2-3 चीज़ होगी। एक तो एक्टिंग का मेरा जो वो है वो पूरा हो जाएगा एंटरटेनमेंट वीडियो से। एंटरटेनमेंट वीडियो हम बनाएंगे क्लाइंट के लिए, तो साथ में हो जाएगा मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। तो सब चीज़ को मिक्स करके एक जगह पर बिजनेस में लाएंगे। और अभी मैं ना ऐसे फील करता हूँ, मतलब पता नहीं क्यों सुपरस्टिशन से है, कि किसी चीज़ को मैं अगर पूरा शेयर कर दूँ ना, तो फिर वो प्लान वर्क नहीं करता, इसलिए मैं पूरा शेयर नहीं करूँगा अभी। ये ऐसे कोई नहीं। वैसे GTM वो आपका चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, जाके पता चली जाएगा उनका। बट मेरे मम्मी पापा बड़ा, हाँ बताओ। छोटे, मतलब मेरा छोटा भाई को देखते हैं ना वो, तो वो ऐसे सोचते हैं कि ये अलग ही लेवल पे वो बिजनेस सिस्टम की बातें कर रहा होता है। मतलब वो इतना छोटा है, बिजनेस सिस्टम की बातें कर, तो वो बड़ा खुश होते हैं। और मेरे पापा भी मतलब वैसे है ना कि वो, मतलब मैं इंट्रोवर्ट था ना, लेकिन मेरे पापा चाहते थे कि मैंने बिल्कुल ऐसे हीरो टाइप दिखूं। मतलब आज भी जब मेरे पास कुछ नहीं होता, ईयरफोन्स या सब, तो वो मेरे को बड़ा ब्रांडेड सा ला के देते हैं, बड़ा स्टाइलिश सा, कि ये मार्केट में चल रहा है, ये पे। मेरी मम्मी पूछती रहती कि क्या है, सब लड़के को, मतलब अपने ही लड़के को बिगाड़ रहे हो, मतलब ये इसको हीरो वाली चीज़ें दे रहे हो, अच्छी स्टाइलिश जैकेट ला के दे रहे हो उसको। तो मतलब सब अभी ठीक चल रहा है, देखते हैं अच्छा ही ऐसे चलता है। पैसों को लेके मतलब क्या थॉट है तुम्हारा अभी? अरे मस्त चीज़ है पैसा। क्यों? पैसे से तो बहुत लोग कहते हैं भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, वो मैं तो मानता हूँ नहीं, बट क्वेश्चन आते थे पैसा सब कुछ नहीं होता भाई, इतना मत दिखाया करो ये वो। इसको लेके क्या थॉट है तुम्हारा? मेरे को एक ही थॉट है ना, कि वो मैंने सुना था कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, तो मैंने सोचा पहले कमा के देख लेते खरीदी जा सकती है कि नहीं। तो मेरे को तो बड़ा मजा आता है पैसे, यार जो चीज़ आपके पेरेंट्स को खुशी दे सकती है, उनको खुश कर सकती है। मतलब ऐसी कोई दुनिया में दवाई नहीं बनी, एग्जैक्टली ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कि आपकी सारी बीमारी को एक साथ खत्म कर सकती है। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है ना, जो एक ऐसी दवाई है जो सारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम को तो आपकी एक साथ ही खत्म कर, 90% प्रॉब्लम एक साथ खत्म कर देगी। तो पैसा मस्त चीज है, कमाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार हमारे ऑडियंस के लिए कुछ ऐसी टिप्स दे के जाओ एंड में, बिल्कुल अभी पॉडकास्ट का एंड ही चल रहा है, तो कुछ टिप्स ऐसी दे के जाओ कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है, 1-2 पर्सपेक्टिव बताना। एक तो जॉब का आपने कवर कर दिया मोटा मोटा, बट कहीं पे बंदा अटक रहा है ना, तो वो कैसे ओवरकम करे, और दूसरा खुद स्टार्ट कर रहा है तो सीधा एकदम फ्लोलेसली कैसे करे? देखो अटकने वाले जो लड़के होते हैं ना, मोस्टली जो लड़के हैं, मतलब जो मेरी एज में, सब मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। मैं बोलता हूँ ना कि मिडिल क्लास फैमिली सबसे बेस्ट फैमिली है। मतलब मिडिल क्लास का लड़का सबसे बेस्ट लड़का है, क्योंकि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो है अमीर बनने की अपॉर्चुनिटी। अमीर लड़के के पास अपॉर्चुनिटी है अमीर बनने की? नहीं, मिडिल क्लास वाले के पास है कि वो अमीर बन सकता है। तो उसके ईगो को अगर कभी हर्ट होता है ना, तो उसके पास चांस है वो दिखा सके, फोड़ सके। एक मैं भी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें, अगर आप अटक रहे हो ना, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे ख्याल से, क्योंकि अटकते वही है जो कुछ कर रहे होते हैं। अगर आप अटक ही नहीं, कुछ नहीं कर रहे, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप, मतलब ऐसा है
कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी अगर जैसे तो वो क्या करता है ना कि आप ना फंस जाओ उसमें, कोई भी चीज में ना जाके फंस जाओ। जब फंस जाओगे ना, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दो, अब आप फंस गए। अब जितने देर में आप सोच रहे हो ना उतने देर में रजिस्ट्रेशन कर दो। आपने पॉडकास्ट के लिए बोला ना, हाँ बोल दो, अपने आप ही पहुंच जाओगे इधर। ठीक है, तो जैसे अपने आप को ना फंसा लो उन चीजों में जानबूझ के कभी कभी, कि अगर आपने फंसा लिया ना उस चीज में तो आप उसमें बढ़ने लगोगे। मतलब सिंपल ये कह रहे हैं कि इन्वॉल्व हो जाओ, अपने आप ही चीजें ना लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इंट्रोवर्ट हो, स्टेज पे चढ़ने में डर लगा ना तो चढ़ जाओ, सोचो ही मत, चढ़ जाओ। एक बार चढ़ोगे खत्म हो जाएगा वो सब दिन, जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। बस वो वन टाइम का है, वन टाइम का है वो। तो थैंक यू सो मच। इनका नाम नितेश है, जो लास्ट मैंने रिवील करना था, इनका नाम नितेश है एंड इनका आप यूट्यूब चैनल जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच नितेश, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था एंड ऑडियंस बता ही देगी कि क्या वैल्यूएबल कंटेंट इनको इस पीस से मिला। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।